स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला। मैं आज आपको बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, आरपीएम की सही फुल फॉर्म आज हम लोग देखेंगे और इसका क्या यूज़ है आरपीएम का, इसके बारे में भी हम लोग आपको देखेंगे। रेगुलेशन पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। एक फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। ये बात क्लियर हो गई। रोटेशन और रेगुलेशन, देखिए रेगुलेशन जो हमारा आया हुआ है दोस्तों, वो आया है रिवॉल्व। किससे आया हुआ है? रिवॉल्व से। रिवॉल्व को हिंदी पे बोलते हैं घूमना। क्या बोलते हैं? घूमना। रोटेशन किससे आया हुआ है? रोटेशन आया हुआ है रोटेट। किससे? रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है? घूमना। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैंने एक रोटर बना रखा है। मोटर के अंदर के पार्ट है रोटर और स्टेटर। रोटर और स्टेटर मैंने मोटर के ये मैंने पार्ट बना रखे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जो हमारा रोटेट होता है वो क्या होता है और हमारा रेवोल्यूशन क्या होता है। क्या होता है? रेवोल्यूशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बिल्कुल हम डीपली तरीके से बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं आपको कि जिस पे हम लोग रह रहते हैं वो क्या है, एक तरह का पृथ्वी है। ये मान लो कोई एक पृथ्वी है, मैंने मान लिया ये अर्थ है, ठीक है। ये कोई एक्सिस मैंने बना रखा है। अब मैं बोलूँगा कि ये एक पॉइंट है, इसको पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक चक्कर को पूरा करने में जो हमारा होता है उसे हम लोग आरपीएम बोलते हैं, या बोलते हैं रोटेट कर रहा है, क्या है वो हमारा आरपीएम होगा। उसको पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे लगते हैं। अब 24 घंटे में 12 घंटे आपके क्या होते हैं? दिन होते हैं, और 12 घंटे आपकी रात होती है। ये बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा क्या हो जाए, रेगुलेट हो गया आपका रेगुलेशन, ये हमारा क्या हो गया? रोटेट हो गया। अब मैं बात करूंगा रेगुलेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या है? ये एक सन है, ये मैंने सन कह दिया, और ये क्या हो गया? ये हमारा ये मैं अर्थ कह दिया। ये क्या है? अर्थ है। तो इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? हमारा पृथ्वी लगा रही है। तो इसको पूरा करने में कितना वक्त लगा? 365 डेज लगे। ये बात क्लियर? 365 दिन में हमारे सूर्य का चक्कर पूरा करती है कौन? पृथ्वी। तो वो हमारा क्या होगा? रेगुलेशन हो गया। ये बात क्लियर हो गई। एक मैं और तरीके से अगर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल में मान लो ये कोई एक्सिस है। क्या है? ये मैंने कोई एक बता दिया एक्सिस है, ये एक पॉइंट है। यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा है, ये मान लो कोई एक बॉयस है जो कि एक यहाँ पे मैंने कह दिया एक चेयर है, इस चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। इस चेयर पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये चेयर जो है क्या कर रही है? मूव कर रही है, मतलब चारों तरफ मूव कर रही है। तो इसको पूरा करने में कितना टाइम लगा? ये हमारा आ जाएगा रोटेट में। क्लियर हो गया। अब मैं अगर बात करूँ कि रेगुलेशन की, रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं, मैं बात कर रहा था रेगुलेशन की। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, फॉर एग्जांपल ये कोई एक्सिस मैंने बना ली है, ये कोई एक्सिस है और ये क्या है? एक टेबल है। एक टेबल है, इसमें क्या है? कोई एक गर्ल्स है, ये कोई गर्ल्स है, और ये क्या है कि ये जो टेबल है, ये गर्ल्स जो है यहाँ पे बैठी हुई है। टेबल क्या कर रही है? टेबल के चारों ओर मूव कर रही है। टेबल के चारों ओर गर्ल्स क्या कर रही है? मूव कर रही है, मतलब घूम रही है। तो वो हमारा क्या हुआ? रेगुलेशन में आ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसके डाउट और आपको क्लियर करता हूँ। ये हमारी क्या है? एक मोटर है। मोटर मैंने अभी आपको बताया कि मोटर जो मूव कर रही है वो रेगुलेशन पे करती है। जैसे मैंने आपको बताया तो मोटर जो होती है हमारी रेगुलेशन में मूव करती है। और रोटेशन, जो रोटेशन शब्द मैंने आपको बताया है, ये भी मोटर के केस में ही आता है। लेकिन रेगुलेशन आपको बहुत ही जो सूटेबल बैठता है हमारे मोटर के केस में, ये मैंने आपको अभी क्लियर यहाँ पे बताया। अब मैं बताऊँगा कि क्यों इसको यूज़ इसमें बोलते हैं, ये मैं बताऊँगा। ये क्या होगा? रेगुलेशन हो गया आपका। यहाँ पे क्या हुई? जो मूव कर रहा, फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, जो मोटर होती है, मोटर पे एक आपका होता है आर्मेचर वाइंडिंग। क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग।
एक आपका होता है आर्मेचर वाइंडिंग, एक आपका होता है फील्ड वाइंडिंग। ये बात हो गया। अब ये जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इस गैप की वजह से मोटर क्या करती है, हमारी मूव करती है, और इस गैप हमारा प्रोड्यूस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होगा तो हमारी जो मोटर होगी वो मूव करेगी। ये बात क्लियर हो गई। मोटर के केस में भाई आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आरपीएम होती है वो आप देखे होंगे कि अपने भारत में, पहली बात तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ये हमारे भारत की फ्रीक्वेंसी होती है, एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और मैं आपको बात करूं कि जो हमारी मोटर होती है वो कितने पोल की आती हैं, मान लो 2 पोल में कितना होता है, 4 पोल में कितना आरपीएम होता है, मान लो 2 पोल है तो यहाँ पे 3000 ये आरपीएम हो गई। ठीक है। अब ये आरपीएम का मैंने मतलब आपको बताया कि एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, वो हमारा आरपीएम रहता है। 4 पोल में मान लो 1500 आरपीएम, 6 पोल है 950 आरपीएम। अब ये आरपीएम जो है इसे निकालते कैसे हैं, इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। फार्मूला इसका होता है N = 120 F/P। 120 जो ये 120 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है फेस क्या होता है, एंगल। ये आपका फेस एंगल होता है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है, और F क्या है, वो सॉरी P क्या है, पोल है। N क्या है, स्पीड है, जो कि मैंने भी बताया RPM होती है। ये बात क्लियर हो गया। फेस एंगल इतना हो गया। अब मैं आपको बात करूंगा कि मान लो 2 पोल की मोटर है, ये मैंने 120 रख दिया। फ्रीक्वेंसी अपने भारत में मैंने क्या बताया, 50 हर्ट्ज है, और मैंने कह दिया कि 2 पोल की मोटर मतलब 2 पोल की है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और N यहाँ पे मुझे निकालना होगा। अब इसका मैं क्या कैलकुलेशन करके जो भी हमारा आएगा उतनी स्पीड हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आरपीएम के हिसाब से निकालते हैं। ये बात क्लियर है, आरपीएम क्या होता है अभी क्लियर हो गया आप सभी को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, थैंक्स।